हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 विच इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स किस चीज़ का? सॉलिड फिगर्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम 5 फिगर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, एंड 2 अभी डिस्कस करने के लिए पड़े हैं हमारे पास, दैट इज़ कोन एंड स्फीयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सॉलिड फिगर्स को मैं 2 कैटेगरी में बांट रही हूँ, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। दीज सॉलिड फिगर्स आर नोन एज प्रिज्म्स। अब इन्हें प्रिज्म्स क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स? जब हम इस तरह के फिगर, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि क्यूबॉइड कैसे बना है, जब हमने रेक्टेंगुलर शीट्स को स्टैक किया तो वो क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, जब हमने स्क्वायर शीट्स को स्टैक किया तो वो क्यूब बन गया, जब हमने सर्कुलर शीट्स को स्टैक किया तो वो सिलेंडर की शेप बन गई। तो यानी जो फिगर्स किसी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को या कॉन्ग्रुएंट शेप्स को, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट शेप्स को स्टैक करके बनते हैं, उसे बोला जाता है प्रिज्म्स। ठीक है, यानी अब हमारे पास वो फिगर है जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को स्टैक करके नहीं बना सकते स्टूडेंट्स, उन फिगर्स को बोला जाता है पिरामिड्स। उन्हें क्या बोलेंगे? पिरामिड्स। यानी सॉलिड फिगर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रिज्म्स और पिरामिड्स। प्रिज्म्स यानी जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को स्टैक करके जो फिगर बनता है दैट इज प्रिज्म, एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को स्टैक करने से या मतलब स्टैकिंग से जो फिगर नहीं बनता उसे क्या बोला जाता है? पिरामिड्स। ठीक है, दैट आर प्रिज्म्स। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सरफेस एरिया ऑफ a right circular cone। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस राइट सर्कुलर कोन की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, देन इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि कौन किस तरह से मतलब आया है या किस तरह से इसकी जो ओरिजिनेट हुआ है ये वगैरह जो भी। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर बात की जाए तो आपने जो कोन वर्ड है, ये जो कोन वर्ड है अभी तक आपने एक ही जगह पे सुना होगा। कहाँ पर? यस एग्जैक्टली, आइसक्रीम पार्लर पर। ठीक है, आइसक्रीम पार्लर पे कहते हैं ना, भैया कोन दे दो, आइसक्रीम कोन दे दो। ठीक है, तो वो आपने ध्यान दिया होगा कि वो कोन कुछ इस शेप में था। ठीक है, वो आइसक्रीम कोन जो था वो इस शेप में था, इसी शेप में होता है ना, इसके अंदर आइसक्रीम फिल होती है पूरी, इस तरह का वो कोन देते हैं आपको। तो वहाँ आपने ये वर्ड सुना होगा। तो स्टूडेंट्स वो वर्ड बिल्कुल आपने सही सुना है। तो हम उसी कोन की स्टडी करेंगे, इसी कोन की स्टडी करेंगे कि अगर एक आइसक्रीम कोन है तो उसके ऊपर जो बाहर पेपर लगा होता है वो कितने मीटर लगा होता है, यानी कितना एरिया कवर करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ पर कोन के साथ 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। इट मीन्स कौन सा कोन? राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पर राइट क्या है? तो सबसे पहले चलो मैं आपको कोन बना देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये कोन है, और आइसक्रीम कोन आपका इस तरह से होता है, सीधा होता है वो। ये मैंने फिगर को समझाने के लिए नीचे की तरफ बनाया, ये आइसक्रीम कोन ऐसे होता है। ठीक है, तो दिस इज आइसक्रीम कोन। वो भी आइसक्रीम कोन है बट मैंने उसको उल्टा कर दिया ताकि मैं इसको समझा सकूं इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर राइट वर्ड क्यों आया स्टूडेंट्स? वो वर्ड इसलिए आया है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो बेस है वो सेंटर में राइट एंगल बना रहा है। कोन का जो बेस है वो सेंटर में राइट एंगल बना रहा है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज राइट कोन। अब राइट सर्कुलर कोन क्यों है? क्योंकि जो इसका बेस है वो सर्कुलर है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज राइट सर्कुलर कोन। आप लोगों को इसका नेम क्लियर हो गया अच्छे से कि इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कोन है उसका जो बेस है वो राइट एंगल पे है, एंड सेकंड इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज राइट सर्कुलर कोन। अब स्टूडेंट्स आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि राइट सर्कुलर कोन बनेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा एक राइट एंगल लो, राइट एंगल ट्रायंगल लो इस तरह से। ठीक है, हमने क्या ली? एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। यहाँ पे हम इसे नाम ले देते हैं, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है,
दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो उसने कहा यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांधो, स्ट्रिंग यानी धागा, इस तरह से एक धागा बांधो और इस धागे को यहाँ से पकड़कर इसे चारों तरफ घुमाओ। जब ये गोल गोल घूमेगा स्टूडेंट्स तो ये इस तरह का फिगर बनेगा। पहले ये इस तरह से बनेगा, ये इसके बीच में इस तरह का धागा हो गया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज सी, इसे हम सी डैश मान लेते हैं, दिस इज बी। तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। फिर जब ये अभी तो ये इस साइड घूमा है, फिर ये इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, इस तरह से ये गोल गोल इस तरह से पूरा घूम जाएगा। जब ये गोल गोल घूमेगा तो स्टूडेंट्स ये इस तरह की शेप आएगी, ठीक है, इस तरह से शेप आएगी। दिस इज सी, सी डैश एंड दिस इज स्ट्रिंग था जो, वो इसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज रेडियस, बी पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज रेडियस सेंटर से। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द राइट सर्कुलर कोन। ये अभी इसके डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन में आपको बताऊंगी इसकी किस तरह से होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स राइट सर्कुलर कोन अब कौन सा नहीं होगा, ये बात आपको क्लियर होगी कि राइट सर्कुलर कोन कौन सा होता है, ठीक है। अब ये राइट सर्कुलर कोन कौन सा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 कोन दिखाए हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से। तो ये कोन बताए हुए, तो स्टूडेंट्स ये कोन की शेप में तो है बट ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है, यानी कोन जो है वो सेंटर में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, दैट्स वाई दिस इज नॉट राइट सर्कुलर कोन। और इस वाले पार्ट में इसमें तो इसका जो बेस है वही सर्कुलर नहीं है, तो अगर बेस सर्कुलर नहीं है तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं हो, ठीक है। तो ये जो दोनों होंगे ये राइट सर्कुलर कोन नहीं होंगी, और ये जो होगा ये क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा, ये राइट सर्कुलर कोन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ये कैसे डेराइव होगा, डेरिवेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। डेरिवेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो स्टूडेंट्स राइट सर्कुलर कोन जो डेराइव हुआ है वो हमें हुआ है सर्कल से, ठीक है। अब देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए हैं ए और बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, सेक्टर बोलते हैं ना हम इसे, ओ ए बी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओ को बी से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया, देन ओ को ए से ज्वाइन किया, ठीक है, ओ को ए से ज्वाइन किया। अब ये इसका सेक्टर बन गया, ठीक है, ये इसका सेक्टर है ना, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, ओ और बी ए को कट कर लेती हूँ। मैंने ओ को बी से कट किया इस तरह से, इस तरह से, और इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कट करने के बाद मैंने क्या किया, इस ए और बी को एक साथ इस तरह से ज्वाइन किया, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने पर मुझे ये देखो ए और बी को मैंने इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन किया। तो ए और बी ज्वाइन करने पर स्टूडेंट्स जो मुझे फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है दैट इज कोन। ये देखो ये कौन है, ये देखो ये कौन है, ये फिगर को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे ए और बी लाइन को ज्वाइन किया। तो ये जो मुझे फिगर मिला दैट इज इन द शेप ऑफ कोन। ये कौन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से मान लो मैं यहाँ पर ये, चलो ये लगाती हूँ। तो ये देखो सेंटर से अगर मैं यहाँ पर ये प्लेस करूँ, सेंटर से लेकर यहाँ बी पॉइंट तक, सेंटर से लेके बी पॉइंट तक, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस बेस ऑफ द कोन। यानी इस जो बेस, सर्कुलर बेस है इसका कोन का, वो उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ओ बी, ठीक है, ओ से बी तक रेडियस होगी। ये जो मैं यहाँ से सेंटर से लेकर ये सीजर की जो भी मैं टिप दिखा रही हूँ कॉर्नर तक, तो ये क्या होगी इसकी
रेडियस होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मुझे कॉन की शेप मिली है। तो अगर मैं इसको कॉन की बात करें तो स्टूडेंट दिस इज़ अ परफेक्ट कॉन। ये मैं आपको छोटा एक और कॉन बनाया है मैंने, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो ये कॉन है। अब हम इस कॉन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया कैसे होगा। ठीक है, तो आपको समझ आया कि हमने सर्कल से क्या किया, सर्कल से हमने कॉन को डेराइव किया है। कैसे किया है, पहले इसका एक सेक्टर हमने कट कर लिया। सेक्टर कट करने के बाद इनको हमने ए और बी को इस तरह से ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने पे मुझे जो फिगर ऑब्टेन हुई है दैट इज इन द शेप ऑफ कॉन। तो दिस इज द सॉलिड फिगर विच इज नोन एज कॉन। तो ये कॉन की शेप हुई है स्टूडेंट्स हमें ऑब्टेन। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस कॉन की बात करूं, इस कॉन की अगर बात करूं तो इस कॉन की जो ये साइड है, ये जो जॉइन वाली साइड आपको दिख रही है, दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। ये स्लैंट हाइट है स्टूडेंट्स, इसे बोलेंगे स्लैंट हाइट क्योंकि टेढ़ी है। क्योंकि जो सीधी हाइट होगी वो इस तरह होगी, स्ट्रेट होगी सेंटर से। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से यहाँ पे वो सीधी होगी अंदर की तरफ, यूं होगी, यूं। अगर मैं इसको यहाँ बात करूँ, फिंगर के टिप रखूँ, तो दिस इज अ हाइट एंड दिस इज अ स्लैंट हाइट। तो ये स्लैंट हाइट है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि ये जो होगी ओ ए, ये स्लैंट हाइट होगी, और ओ बी, ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, इस पूरे रिमेनिंग पार्ट है जो सर्कल का, इसे कुछ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो मैं इसको इस तरह से ट्रायंगल्स में डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ। छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना लेते हैं हम इस तरह से। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने क्या किया, इस पूरे रिमेनिंग पार्ट को मैंने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर ये एक स्लैंट हाइट है तो ये क्या होगी, हाइट होगी, सिंपल हाइट होगी। और ये क्या होगा, बेस। तो बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 6, ऐसे करके मैं इनकी नेमिंग कर दी मैंने, बेस 7, बेस 8, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, कर देते हैं इसकी नेमिंग पूरी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दी है। तो ये क्या होगी, देखो ये एक ट्रायंगल है। तो मैं अगर क्या करूँ, इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर लूँ तो मुझे क्या इस फिगर का एरिया मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इस तरह से इस सभी फिगर्स के एरिया को, सभी ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो हम इसको ड्राइव करते हैं, कैसे करेंगे, देखो जो ट्रायंगल होती है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये कौन से ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब स्टूडेंट्स इतना सारा एरिया लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगी, मतलब एरिया ऑफ एंटायर पीस ऑफ पेपर। पूरे इस पेपर के पीस का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो मैं क्या करूँगी, 1/2 बेस 1 क्या है, बेस B1 और हाइट क्या है L। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 B2, फिर 1/2 B3L, फिर 1/2 B4L। ठीक है, 1/2 B5L, ऐसे कर करके पूरा डैश डैश डैश। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो है। अब मैं स्टूडेंट्स क्या इन सब में से 1/2L कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने इन सब में से क्या ले लिया, 1/2L कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस डैश डैश डैश, ये बचा। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन सब को ऐड करूं, बेसिस को ऐड करूं, B1 का बेस, B2 का बेस, B3 का बेस, B4 का बेस, इस सभी बेस को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या बना रहा है स्टूडेंट्स, सर्कल की
सरकमफ्रेंस, अगर मैं B1 B2 B3 ये सभी बेस को, छोटे छोटे ये जो बेस हैं इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो स्टूडेंट्स ये क्या बना रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस, यानी जो सर्कुलर बेस है उस सर्कल का ये क्या बना दिया इसने, सरकमफ्रेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2L इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन। अब ये क्या होती है 2πr, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा πrl। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज πrl, जहां पर l क्या होगी, स्लेंट हाइट, l क्या होगी, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट समझते हो, अभी मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि ये कौन है, ठीक है, ये कौन है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, एंड दिस इज स्टूडेंट्स स्लेंट हाइट, एल ये होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में स्लेंट हाइट फाइंड करनी है तो आप क्या पाइथागोरस लगा के इसको निकाल सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस निकाल के क्या हो जाएगा, h² प्लस r² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप स्लेंट हाइट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट्स लास्ट फॉर्मूला है इस कंसेप्ट का जो हमें समझना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आ जाते हैं इस पे स्टूडेंट, ये एक कोन है जिसका मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो अगर मुझे ये सारा ये जो ड्रॉ किया था हमने इस तरह से ऑब्टेन्ड हुआ था हमें अंदर से, तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया भी हमने डराइव किया वो कैसे किया है, पाई आर एल से। अब स्टूडेंट अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये जो इसका बेस है ना, ये भी स्टूडेंट्स कवर है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ, ये देखो, ये इस तरह से इसका जो बेस है वो भी कर्व कवर है, ये सर्कल की शेप में है, थोड़ा जिद कर रहा है ये सही से अटक नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी जो क्या होगी इसकी बेस की शेप में है। तो मुझे यानी ये जो बेस है इसका, ये जो बेस है जिसके ऊपर ये कोन इस तरह से खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, तो मुझे इस तरह से इसका एरिया निकालना है, यानी बेस का एरिया प्लस कोन्स का एरिया, यानी बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। अब जो बेस का एरिया वो किस शेप में है, सर्कल की शेप में, यानी सर्कल का एरिया। अब आपको पता है अभी आपने निकाला है कि कर्व सरफेस एरिया को कोन क्या होता है, πrl, और जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ से आप πr कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, l + r। तो स्टूडेंट दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज πr इंटू l + r। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर कोन क्लियर होगा, बेस क्लियर होगा, तभी हम इसके सम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।